हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं हम सेकंड चैप्टर इंट्रोडक्शन टू हार्डवेयर। तो इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि कंप्यूटर किस किस हार्डवेयर से मिलकर बना है और किस हार्डवेयर का क्या फंक्शन है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज हार्डवेयर। द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विच कैन बी टच्ड आर कॉल्ड हार्डवेयर। मीन्स कंप्यूटर के वो पार्ट जिनको हम टच कर सकते हैं उनको हम हार्डवेयर बोलते हैं। कंप्यूटर जब हम रन करते हैं तो हमें डील करना पड़ता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से। तो हार्डवेयर का जो पार्ट है, हार्डवेयर के पार्ट में क्या है कि ऐसे पार्ट्स जिनको आप टच कर सको उनको हम हार्डवेयर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया और आपका सीपीयू, मॉनिटर, ये सारी चीज़ें हार्डवेयर की कैटेगरी में आती हैं। आगे बढ़ते हैं। हार्डवेयर इज टिपिकली डायरेक्टेड बाय सॉफ्टवेयर टू एग्जीक्यूट एनी कमांड और इंस्ट्रक्शन। तो हार्डवेयर जो है, ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है, इसको समझना पड़ेगा कि हार्डवेयर किसी न किसी सॉफ्टवेयर से ही ऑपरेट हो सकता है, किसी न किसी सॉफ्टवेयर से भी ऑपरेट होगा। तो हमारे कंप्यूटर का जो कॉम्बिनेशन है, तो बेसिकली कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का ही कॉम्बिनेशन है। नाउ हार्डवेयर की कैटेगरीज देखते हैं। हार्डवेयर इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 मेन पार्ट्स होते हैं इसके। इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम सीपीयू बोलते हैं, आउटपुट यूनिट। नाउ इनपुट यूनिट में देखते हैं क्या क्या चीज़ें आती हैं। इनपुट यूनिट में वो सारे डिवाइसेस आते हैं जो कि हमें कंप्यूटर को डाटा देने के लिए ज़रूरी होते हैं। यानी कंप्यूटर जिनसे इनपुट लेता है डेटा का, उन डिवाइसेस को हम इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं और उस पूरी यूनिट को हम इनपुट यूनिट बोलते हैं। जैसे एक नॉर्मली एक पर्सनल कंप्यूटर में आप देखें तो आपके पास में कीबोर्ड और माउस 2 इनपुट डिवाइस होते हैं, बट कंबाइंड तौर पर हम उसको इनपुट यूनिट बोलेंगे। तो जो इनपुट यूनिट है, कौन कौन से पार्ट्स आते हैं उसमें, कौन कौन से हार्डवेयर हैं इनपुट डिवाइसेस में? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, वेबकैम, माइक। ये आपने अलग अलग देखे होंगे। जॉयस्टिक एक ऐसा इनपुट डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम गेम्स वगैरह कंडक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड यूनिट, आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट वो यूनिट है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से डेटा रिसीव करते हैं या गेट करते हैं। मीन्स हमने कोई भी इनपुट दिया, इनपुट देने के बाद में प्रोसेसिंग हुआ, प्रोसेसिंग के बाद में जो आउटपुट जनरेट हुआ वो आउटपुट किस डिवाइस पर दिखेगा, वो डिवाइसेस हमारे आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। तो आउटपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ आउटपुट डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू रिसीव डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर। कंप्यूटर से डेटा रिसीव करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर्स, प्लॉटर्स, हेडफोन्स। तो ये सारे के सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। अब मॉनिटर से हम क्या है, डिस्प्ले, जो अपना कंप्यूटर जो कुछ भी काम कर रहे हो तो सारा डिस्प्ले कहाँ होता है? मॉनिटर पे होता है। अगर हमें कोई चीज़ प्रिंट करनी हो तो उसके लिए प्रिंटर की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें बड़ी स्क्रीन पर, वाइड स्क्रीन पे चीज़ें देखनी हो तो हमें प्रोजेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारा आउटपुट साउंड आउटपुट है तो हमें स्पीकर्स की ज़रूरत पड़ती है। प्लॉटर्स बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जो कि प्रिंटिंग के लिए यूज़ की जाती है। आपने फ्लैक्स वगैरह देखा होगा, तो वो सारे प्लॉटर से प्रिंट होते हैं। हेडफोन टू लिसन म्यूजिक। Central Processing Unit or CPU. Central Processing Unit is also called processor, is the electronic circuitry within the computer that execute all instruction given by the user. It means जो मेन कंप्यूटर है या जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर, देखिए अभी हम बातचीत कर रहे हैं कि कंप्यूटर डाटा इनपुट कर रहा है, कंप्यूटर आउटपुट दे रहा है। तो व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर एक छोटा सा प्रोसेसर होता है जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोला जाता है। बहुत छोटा सा एक प्रोसेसर, एक चिप होती है जो कि सारे काम को एग्जीक्यूट करती है। इज समथिंग लाइक दिस। ये छोटी सी एक चिप है जो आपके मदरबोर्ड में फिट होती है और यही आपका कंप्यूटर है। इसी पर सारी स्पीड और जो कितना डेटा कितनी जल्दी एग्जीक्यूट होगा इस पर डिपेंड करता है। और डिवाइसेस देखते हैं हम कौन कौन से हार्डवेयर में अपने आते हैं। मदरबोर्ड। मदरबोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिस पर सारे के सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइस कनेक्ट किए जाते हैं। साथ ही साथ प्रोसेसर भी मदरबोर्ड पर जोड़ा जाता है। इसको हम लॉजिक बोर्ड भी बोलते हैं और सिस्टम बोर्ड भी बोलते हैं। ये सर्किट बोर्ड होता है और जितने भी हार्डवेयर आप अटैच करोगे उसके डेटा फ्लो के लिए आपको मदरबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। इट्स लुक समथिंग लाइक दिस। ये आपको कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पर देखिए ये जो सेक्शन है
इस सेक्शन पर हम प्रोसेसर फिट करते हैं जिसको हम CPU बोल रहे हैं। ये जो सेक्शन है यहाँ पे हम रैम फिट करते हैं और ये हमारे VGA कार्ड्स के लिए और पोर्ट्स दे रखे हैं। इसके पीछे पोर्ट्स हैं अलग अलग, आगे क्लास में हम डिस्कस करेंगे इनको डीपली, बट अभी आगे बढ़ते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव एक कंप्यूटर की मेमोरी होती है जहाँ पर कंप्यूटर का सारा डेटा हम स्टोर करके रखते हैं। जब भी हम कोई फाइल बनाते हैं तो वो फाइल को जब हमें फ्यूचर के लिए स्टोर करना होता है तो कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर में हम स्टोर करते हैं। तो सबसे जो बड़ी मेमोरी है दैट इज़ हार्ड डिस्क, और इसको शॉर्ट में HDD बोलते हैं। इट लुक समथिंग लाइक दिस, ऐसी दिखती है ये थोड़ी सी। इसकी ही कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि कितना डेटा हम उसमें स्टोर करा सकते हैं। आफ्टर दैट रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये भी एक मेमोरी का काम होती है, बट ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। इसका नेचर टेम्परेरी होता है, यानी कि जब तक आप फाइल सेव नहीं कर रहे तब तक आपका डेटा रैम में स्टोर रहता है। जैसे ही आप फाइल सेव करते हैं आपका डेटा रैम से उठ करके हार्ड डिस्क में चला जाता है। मीनवाइल अगर आपने डाटा सेव नहीं किया है और किसी रीज़न से आपका कंप्यूटर बंद हो गया, लाइक पावर ऑफ हो गया, लाइट चली गई, या फिर कोई भी रीज़न रहा जिसकी वजह से कंप्यूटर ऑफ हो गया, तो वो डेटा रैम से ही गायब हो जाएगा। तो रैम लुक्स लाइक दिस। रैम कुछ इस तरह से दिखती है और इसकी कैपेसिटी हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आगे भी मैं इस पर वीडियो बनाता रहूँगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जो मेमोरी है अपनी दैट इज़ रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये परमानेंट होती है नेचर में, यानी एक बार इसको अगर इसमें डेटा फीड कर दिया जाता है तो फिर वो इरेज नहीं हो सकता। तो जो कंप्यूटर के अंदर है तो जो बेसिक सॉफ्टवेयर्स हैं वो रोम में ही अपलोड होकर आते हैं। इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और पार्ट्स कंप्यूटर्स के, स्विच मोड पावर सप्लाई, और शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं SMPS। ये एक इसके अलावा एक और जो कंप्यूटर में पार्ट होता है दैट इज CD और DVD ड्राइव, जहाँ पे हम अपनी CD और DVD लगाते हैं। तो सबसे पहले SMPS को समझते हैं। तो SMPS हमारी बेसिकली एक पावर सप्लाई यूनिट है जो कि कंप्यूटर के हर हार्डवेयर को पावर की सप्लाई प्रोवाइड कराता है। किस पार्ट को कितना पावर जाना चाहिए ये SMPS डिसाइड करता है। मेन जो आप पावर की कॉर्ड है, मेन जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉर्ड है, वो आप मेन जो वायर है इलेक्ट्रिसिटी का, वो वायर आप SMPS में लगाते हैं। उसके बाद किस पार्ट में कितना करंट जाना चाहिए ये आपका SMPS डिसाइड करता है। ऑन द अदर हैंड CD ड्राइव हमारे पास में होती है। तो CD ड्राइव में हम क्या करते हैं, अपनी CD या DVD को रीड कर सकते हैं और मीनवाइल राइट भी कर सकते हैं। मगर क्योंकि CD और DVD ज़्यादातर जो मिलती हैं वो परमानेंट होती है नेचर में, एक बार डेटा स्टोर किया तो उसको इरेज नहीं किया जा सकता। बट कुछ CD और DVDs ऐसी भी आती हैं जो रीराइटेबल होती हैं, यानी जिन पर डाटा इरेज किया जा सकता है। तो आज के लिए काफ़ी है, आगे की क्लास में हम और डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इनके प्रॉपर नोट्स बनाइएगा और कोई भी डाउट हो तो ग्रुप में पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।